सभी देशवासियों साथी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी देश के माता एवं बहनों को भी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब हमारा देश गुलाम था, बहुत मशक्क़त के बाद जब देश को आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऊंच नीच भेदभाव के सामना करते हुए, उनका मुकाबला करते हुए उन्होंने भारत का सुंदर संविधान दिया, भारत का सुंदर लोकतंत्र दिया। यदि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो हमारे देश का संविधान कोई विदेशी लिखता। साथियों, इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम लाखों करोड़ों के लिए, लाखों करोड़ों को सपना को पूरा करने के लिए उन्होंने अकेले संघर्ष किए, त्याग किए, तपस्या किए, यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों का कुर्बानियाँ दिए। सब कुछ त्याग करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सुंदर संविधान दिया, सुंदर लोकतंत्र दिया। भारत के संविधान में सबको बराबर का हक अधिकार दिया। यही नहीं, एक बराबर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को, अगड़ा वर्ग के लोगों को उन्होंने बराबर के संविधान दिया, सुंदर संविधान दिया, सुंदर लोकतंत्र दिया। और ये सोचकर उन्होंने दिया, जिस समाज में 10 वकील, 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर हो जाएंगे तो अपने अपने को देख लेंगे। जिस दिन उनके समाज पे यदि कोई बात आएगा तो अपने अपने समाज को लेकर वो झेल लेगा, मगर उनको परेशानियां से, दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथियों, आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश का लोकतंत्र, हमारे देश का संविधान खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। अभी सुनने को मिला है कि हमारे देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार के चेयरमैन, उन्होंने बोला है कि भारत का संविधान बदल देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं साथियों, यदि उस कुर्सी पर वो आर्थिक सलाहकार बैठा है तो किसी और का देन नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देन है। उसे तो जेल होना चाहिए, उसे तो फांसी होना चाहिए। मैं दावे के साथ बता देना चाहता हूं कि संविधान तो बदलना तो दूर की बात है, जिस दिन यदि संविधान पर छेड़छाड़ हुआ तो यदि हम लोग सर कटवाना जानते हैं तो सबका सर काटना भी जानते हैं। वो मक्कार को इतना नहीं पता है कि भारत का संविधान कितनी मशक्क़त, कितनी मेहनत, कितने त्याग तपस्या के साथ इसको बनाया गया है। बाबा साहब ने अधिकार दिया है और ये बाबा साहब के अधिकारों को छीनना चाहता है। ये मनुवादी विचारधारा से आता है, ये मनुस्मृति विचारधारा से आता है। हम लोग मनुस्मृति को भी मिटा देंगे, पाखंडवाद को हम लोग हटा देंगे, पर बाबा साहब का संविधान नहीं जाने देंगे। हम लोग सर झुकाएंगे तो सबका सर काट भी देंगे। और मैं दावे के साथ बता देना चाहता हूं साथियों कि भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, इसे हर हाल में बचाना होगा। और इसके बचाने के लिए आप सभी को कुर्बानियां देना होगा। इन पाखंडियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है। हमें RSS को उखाड़ कर फेंक देना है, हमें BJP को उखाड़ कर फेंक देना है, ताकि आने वाला नस्ल हमें गाली न दे, आने वाला नस्ल हमें यह न सोचे, कहे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सुंदर संविधान दिया ते पाखंडवादी मनुस्मृति के लोग इन्होंने संविधान को मिटा दिया। नहीं साथियों, ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। भारत के संविधान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। मैं
अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना एवं बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के हैसियत से मैं बता दे रहा हूं कि सर ये सुन लो, माननीय प्रधानमंत्री मैं आपको भी चेतावनी देता हूं, सुन लो, आर्थिक सलाहकार के चेयरमैन मैं आपको भी बता देना चाहता हूं, यदि हम लोग कुर्सी पर बैठाना जानता हूं तो कुर्सी पर बैठा कर फूंकना भी जानता हूं, पर भारत का संविधान नहीं जाने दूंगा। साथियों, इसी बातों के साथ हम अपनी बारी के साथ विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।